हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट योर सेल्फ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सभी जितने भी लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। आप सभी इसे रट्टा मार लीजिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है पद्म पुरस्कार 2024। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट के बारे में जान लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1954 में भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। 1954 से भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1954 में पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया था। पद्म पुरस्कार को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, फिर क्या हुआ, 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें पद्म अवार्ड का नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1954 में भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई, मतलब दिया जाने लगा। ठीक है, और 1955 में पद्म पुरस्कार का नाम, जो कि पहले क्या था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, को बदलकर पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रखा गया। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और उसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो इसमें होता है पद्म विभूषण होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। एक बार फिर से सुन लीजिए, पद्म विभूषण सबसे बड़ा हो गया, फिर पद्म भूषण हो गया, फिर पद्मश्री हो गया। किसमें? पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा हुआ आपका भारत रत्न, उसके सेकंड नंबर में हुआ पद्म विभूषण, थर्ड नंबर में हुआ पद्म भूषण और फोर्थ नंबर में हुआ पद्मश्री। और ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? ये अवार्ड किसी भी विशेष प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। सबसे बड़ा जो अवार्ड है, नागरिक अवार्ड, वो क्या है? भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत रत्न कौन से नंबर का नागरिक सम्मान है, तो वो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण कौन से नंबर का है, तो सेकंड नंबर का हो जाएगा। पद्म भूषण कौन सा नंबर का है, तो वो थर्ड नंबर का हो जाएगा। पद्मश्री फोर्थ नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और अगले पॉइंट हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और यहाँ से आप सभी को रट लेना है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया? 132 लोगों को दिया गया। ठीक है, 132 लोगों को दिया गया। ये एकदम बिल्कुल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। देखिए सेकंड नंबर है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो वही देखिए यहाँ पे बता रहा है कि पद्म पुरस्कार टोटल कितना मिला है? 132। अब पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 5। और देखिए पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 110। और देखिए 5, 17 और 110 को मिला के 132 हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। और ये सभी नंबर आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2024 मिला है? ठीक है, तो 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, ये भी जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, सेलेक्टेड लिखे हैं, ये सभी एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कितने विदेशी या एनआरआई को पद्म पुरस्कार 2024 मिला है? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ही, तो ये सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, विदेशी लोगों को या एनआरआई, यानी जिनका जन्म भारत में नहीं होकर किसी और देश में हुआ हो, या किस भारत में हुआ हो जन्म और वो किसी और देश में रह रहे हो, तो उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसीलिए लिखा है कितने विदेशी या एनआरआई को पद्म पुरस्कार मिला है, तो 8 लोगों को मिला है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 मिला है? तो 9 व्यक्तियों को। अब देखिए ये मरणोपरांत का अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जो मर चुके हैं और उन्हें अवार्ड दिया गया, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्हें अवार्ड दिया गया है, तो उन्हीं को बोला जाता है मरणोपरांत। तो मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? तो 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, पद्म विभूषण 2024 प्राप्तकर्ताओं के नाम। देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 110 लोगों को दिया गया है। तो इसमें आपको पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया है वो पाँचों व्यक्तियों के नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। और पद्म भूषण के 17 क्वेश्चन जो जो व्यक्तियों को दिए गए हैं वो आपको उतना याद करना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ नंबर याद रखिए। बाकी मैंने उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। और पद्मश्री के भी सिर्फ नंबर याद रखिए कि 110 लोगों को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पद्म विभूषण 2024 जो 5 व्यक्तियों को दिया गया उनके नाम। देखिए वैजयंती माला, वैजयंती माला ये आर्ट से संबंधित है और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ठीक है। वैजयंती माला जो कि एक एक्ट्रेस हैं, पहले की फिल्मों में ये काम किया करती थी, ठीक है। ये बहुत पहले की मूवी है जब उनमें वो एज ए एक्ट्रेस काम करती थी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा के चिरंजीवी, आंध्र प्रदेश। के चिरंजीवी की मूवी भी देखी होगी आपने, और इनके बेटे का नाम है रामचरण, जिन्होंने RRR मूवी में काम किया था। के चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी एक एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। थर्ड व्यक्ति कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से ये संबंधित हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। एम वेंकैया नायडू जो हमारे पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 5वें नंबर पे किसे दिया गया है? चौथे नंबर पे विंदेश्वर पाठक, ये सोशल वर्कर हैं और ये बिहार के निवासी थे, ठीक है। और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि ये अब नहीं है और इन्हें दिया गया है अवार्ड, ठीक है। और ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं कौन? विंदेश्वर पाठक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है देखने को कि विंदेश्वर पाठक कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के हो जाएंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पे भी विंदेश्वर पाठक हो जाएगा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विंदेश्वर पाठक को कौन सा अवार्ड दिया गया है, और ऑप्शन में दे देगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो आपको करेक्ट टिक करना है पद्म विभूषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी 5 कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला? तो सुब्रमण्यम, ठीक है। सुब्रमण्यम ये आर्ट से संबंधित है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये PDF मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप सभी डाउनलोड करके रट्टा लगाते रहिएगा, ठीक है। पद्म भूषण 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पद्म भूषण 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को। अब पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए 10 नंबर देखिए, एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी। यह केरल की रहने वाली थी, ठीक है। देखिए एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत दिया गया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो एम फातिमा बीवी थी, ठीक है। और इन्हें मरणोपरांत दिया गया और ये केरल की रहने वाली थी। ये सभी पॉइंट आपको रटी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती आर्ट, और इन्हें ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो आपको तो आप जान ही रहे हैं। इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा सेशन, और ये PDF मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ और आप सभी अच्छे से रट्टा लगा लीजिएगा। एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसी तरह के टॉपिक मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।